व्यास जी महाराज को देवर्षि नारद ने कहा, देखो परमात्मा नारायण ने ये 7 सुरों वाली वीणा मुझे प्रदान करी है। ब्रह्म रूपी स्वर से इसको विभूषित कर दिया है और इस वीणा पर उस नारायण के नाम को गा गा करके मैं कभी कभी मूर्छित हो जाता हूँ, कभी कभी नाचने लग जाता हूँ, कभी कभी गाने लग जाता हूँ। इस नाम का प्रभाव है व्यास जी महाराज, तीनों लोकों में मेरी अबाध गति है, चाहे वो कोई सा भी लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे देवताओं का लोक हो, ब्रह्मा जी का लोक, 3 लोक 14 भुवनों में मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। मैं जब चाहूं जिसके यहाँ जा सकता हूं। ये नारायण नाम की महिमा। भैया समझने की बात है, नारद जी को जैसे 7 सुरों वाली वीणा भगवान ने दी है और उसी पर नारद जी उस नाम को गागा करके भव सिंधु से पार होते हैं और संसार के जीवों को भी पार करने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें इस कथा को तो 7 धातुओं वाली शरीर रूपी, मनुष्य शरीर रूपी वीणा परमात्मा ने हम सबको भी प्रदान करी है। हम चाहें तो इस 7 सुरों वाली 7 धातुओं से निर्मित जो मनुष्य शरीर है, इस शरीर रूपी वीणा से इसके तारों पर उस भगवान का नाम गाते गाते भव सिंधु से पार हो सकते हैं यदि हम चाहें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज को इतना सब समझाया नारद जी महाराज ने तो समझ में आया और नारद जी की प्रेरणा से चरण पकड़े। नारद जी महाराज ने जो भागवत 4 श्लोकों की पिताजी ब्रह्मा जी के माध्यम से मिली हुई थी, आज वही 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी के कान में नारद जी ने उंडेल दी। मानो आज चतुश्लोकी भागवत की दीक्षा नारद जी ने व्यास जी को प्रदान कर भागवत जी चतुश्लोकी भागवत जी को प्रदान कर दिया। पहले ये भागवत 4 श्लोकों की ही थी और 4 श्लोकों की भागवत का दान करके नारद जी महाराज ने व्यास जी से कह दिया, हे व्यास जी, अब अपनी मति के अनुसार अपने ज्ञान से इन 4 श्लोकों की भागवत का जितना विस्तार तुमको करना हो उतना विस्तार करना। मैं सत्य कहता हूं, इस भागवत की रचना के बाद आपको जरूर शांति का अनुभव होगा, आपको जरूर संतोष की प्राप्ति होगी। नारद जी महाराज वहां से चले गए। व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत को प्रदान करके बाद में फिर ऐसा वर्णन है, व्यास जी महाराज ने संतों की कृपा को आसरा बना करके 4 श्लोकों की भागवत के 18,000 श्लोक कर दिए। अपनी मति से, अपने ज्ञान से इतना विस्तार किया 18,000 श्लोक इसके कर 18,000 श्लोक करके भागवत का निर्माण कर दिया। भागवत का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब व्यास जी महाराज के मन में एक चिंता है, इतना अमूल्य ग्रंथ मैंने बनाया है जिसमें भक्तों के चरित्र हैं, इसको बनाने के बाद मुझे शांति का अनुभव हुआ, परम विश्राम प्राप्त हुआ। अब मैं ऐसे ही हर किसी को तो इसका दान नहीं कर सकता हूं ना, इसलिए रचना तो हो गई, लेकिन दूं किसको? सब तो इसके अधिकारी नहीं है। व्यास जी महाराज ने
भागवत जी का दान का अधिकारी उसको समझा जिसने काम और क्रोध को जीता, जिसने काम और क्रोध को जीता। आजकल तो वैसे सभी भागवत के अधिकारी हैं, आजकल तो ऐसा कोई बंधन नहीं है, लेकिन जब व्यास जी ने रचना करी तब उनके मन में विचार आया होगा कि मैं इस भागवत का दान उसी को करूं जो काम और क्रोध को जीतने वाला हो। आंखें बंद करके देखा व्यास जी ने तो सारी दुनिया में कोई ऐसा नजर ही नहीं आया, और नजर आया तो कौन आया? स्वयं अपना बेटा सुखदेव जी महाराज। व्यास जी के ध्यान में आया, अरे व्यास जी किसको ढूंढ रहे हो? वास्तव में काम और क्रोध को जीतने वाला तो आपका अपना ही बेटा सुखदेव है, उसी को दान करो ना इस भागवत का। व्यास जी जानते हैं वास्तव में मेरे बेटे ने काम और क्रोध को जीता है, लेकिन वो बेटा तो निर्गुण निराकार की उपासना में समाधिस्थ बैठा हुआ है, उसको बुलाऊं कैसे? जब मैं उसके बचपन में उसको रोक नहीं पाया, अब उसको कैसे बुलाऊं? उसका भजन तो और भी ज्यादा परिपक्व होगा, कैसे बुलाऊं? एक उपाय सूझा। इन्हीं भागवत जी में से कुछ श्लोक परमात्मा की सुंदरता के, परमात्मा की करुणा के छांट छांट करके अपने शिष्यों को रटाया, पढ़ाया और कहा बेटा जाकर के वन में इन श्लोकों को गाना। इनको गाने के बाद में, सुनने के बाद में जो कोई भी तुमको आकर के ये कह दे अरे भैया और भी सुनाओ ना, आधा आधा श्लोक गाना, जो कोई आकर के तुमसे कहे कि भैया पूरा सुनाओ ना, पूरा, समझ लेना वही मेरा बेटा सुखदेव है। परमात्मा की सुंदरता का श्लोक रटाया अपने शिष्यों को, और सुंदरता का श्लोक शिष्यों ने जाकर के, भगवान कितने सुंदर हैं बांके बिहारी, इस सुंदरता का वर्णन वन में जाकर के किया। बड़ा सुंदर भाव शिष्यों ने गाया। जहां सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ बैठे हुए हैं वहां जाकर के शिष्यों ने गाया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिश वैजयन्ती च माला रन्ध्रा वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद्गीत कीर्ति। शिष्यों ने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया वन में जाकर के। हो कितने सुंदर वो भगवान, मोर पंख का जिसने मुकुट लगा रखा है, कानों में कनेर का पुष्प धारण कर रखा है, बैजंती माला को जिसने अपने गले में धारण कर रखा है, अपने हाथों से उस बांसुरी के छिद्रों को अपने उंगलियों से बार बार उसमें से जो रव निकल रहा है उसको फूंक रहे हैं अपने होठों से, और होठों पे अधरों पे वो बांसुरी लगी हुई है। सुंदर चितवन है, घुंघराली अलकावलियां चेहरे पर है, टेढ़ी टांग से खड़े हुए हैं। कितना सुंदर उनका स्वरूप है, पीतांबर धारण किए हुए हैं।
नंगे चरण से वृंदावन की धरती पर विचरण कर रहा है। ऐसा सुंदर उसका स्वरूप। व्यास जी महाराज के शिष्य ने परमात्मा बांके बिहारी की सुंदरता को गाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कितने सुंदर हैं परमात्मा, कौन नहीं रीझे उनकी सुंदरता को देखकर। गाया भक्तों। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय हो। लट घुंघराने बा तेरे कारे कारे बा, लट घुंघराने बा तेरे कारे कारे बा। सुंदर श्याम छवि लेते ढीले ढीचा, सुंदर श्याम छवि लेते ढीले ढीचा। लट घुंघराने बा तेरे कारे कारे बा, लट घुंघराने बा तेरे कारे कारे बा। सुंदर श्याम छवि लेते ढीले ढीचा, सुंदर श्याम छवि लेते ढीले ढीचा। उड़ता जाए उड़ता जाए तेरा पीतांबर मतवाला, में उड़ता जाए तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंसी बजावे जब मोर भी नाच दिखावे। तू जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। तू जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे। वो सखिया पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। सखिया पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। चंदा वो सावरा चंदा वो सावरा तारे हैं कौन गाना। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरी हरी
में कुंडल सोहे, सिर मोर मुकुट विराजे। कानों में कुंडल सोवे, मुकुट विराजे। ओ कानों में कुंडल सोहे, सिर मोर मुकुट विराजे। ओ कानों में कुंडल सोवे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखिया पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। ओ सखिया पगली होती जब जब होठ पे बंसी साजे। हवा में उड़ता जाए तेरा मीठा बरतवारा। में उड़ता जाए तेरा मीठा बरतवारा। कितना लागे सुंदर बिहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। 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 बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो आपने किसी ने बोली नहीं है, केवल बांके बिहारी लाल की मैंने ही कहा था। बांके बिहारी से प्रेम नहीं है क्या? अच्छे नहीं लगते क्या? तो बोलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को भगवान की सुंदरता का श्लोक रटाया और शिष्यों ने उस वन में जाकर के गाया। उस अलौकिक सुंदरता का वर्णन जब सुखदेव जी महाराज ने समाधि में सुना कानों के द्वारा, और कानों के द्वारा जब उस सुंदरता का वर्णन सुना तो एक बार समाधि तो टूट गई। ऐसे सुंदर हैं गोपाल, कौन वर्णन करे उनकी सुंदरता का। उस सुंदरता का वर्णन सुनते ही सुखदेव जी महाराज सोचते हैं, अरे भैया सुंदर तो देखे बहुत दुनिया में, लेकिन जैसा ये वर्णन है ऐसी सुंदरता तो कभी देखी भी नहीं और कभी सुनी भी नहीं। क्योंकि ये तो सगुण साकार की सुंदरता का वर्णन है और सुखदेव जी तो निर्गुण निराकार की समाधि में बैठे हुए हैं। समाधि टूटी, आंख खुली, लेकिन फिर शिष्यों से कहा भैया आगे भी कुछ सुनाओ ना। लेकिन फिर मन में से क्या लेना देना। भक्ति के मार्ग में एक लेवल ऐसा भी आता है जिसमें किसी के गुण देखना भी अपराध है और किसी के दोष देखना भी अपराध है। क्या लेना देना हमको? किसी की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाएंगे यदि उसको देखेंगे तो। व्यास जी महाराज के शिष्यों ने सुनाया और सुखदेव जी की समाधि टूटी, लेकिन फिर चित्त निर्गुण की तरफ चला गया, फिर से समाधिस्थ हो गया। लौट करके आए, व्यास जी ने पूछा क्या हुआ भैया? शिष्यों ने कहा गुरुजी समाधि तो टूटी, आपका बेटा मिल गया, समाधि तो टूटी, आंख भी खुली। ऐसे भी कहा कि और सुनाओ, लेकिन फिर समाधिस्थ हो गए। व्यास जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, अब अंगुली पकड़ में आ गई है ना, हाथ भी पकड़ ले। दूसरा श्लोक जो रटाया अपने शिष्यों को, पहले सुंदरता का श्लोक और अब दूसरा श्लोक उस परमात्मा की दयालुता का, उसके करुणा के स्वभाव का श्लोक रटाया। वो परमात्मा कितना दयावान है, कितना दया का करुणा का उसका स्वभाव, उस स्वभाव का श्लोक शिष्यों को रटाया। फिर उसी वन में जाकर के शिष्यों ने अब भगवान की करुणा का श्लोक गाया। करुणा का श्लोक उसका भाव है, देखो तो सही, जिस पूतना राक्षसी को अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा करके वो पूतना राक्षसी उस परमात्मा गोविंद को मारने के लिए आई,
लेकिन कौन हो सकता दया का सागर उस गोविंद से ज्यादा। जो मारने के लिए आई है, आज उस मारने वाली पूतना राक्षसी को उस गोविंद ने वही गति प्रदान कर दी जो सैकड़ों वर्षों के बाद अपनी माँ यशोदा को देने वाले हैं। क्या इससे ज्यादा भी कोई करुणा का सागर हो सकता है क्या? इस करुणा का श्लोक को गाया। अहोवकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचिता ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कौन हो सकता ऐसा करुणा का सागर उस परमात्मा के सिवा, जो मारने के लिए आई है उस पूतना राक्षसी को भी माँ की गति प्रदान कर। सुखदेव जी महाराज ने जब इस करुणा के वर्णन को सुना तो समाधि छूट गई, आंखें खुली, दौड़े दौड़े आए, आंखों से आंसू बरसने लग गए। देखो तो सही, सगुण साकार की कथाओं में कितना आकर्षण है, कहाँ तो निर्गुण निराकार की उपासना में दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सुखदेव जी विराजमान हैं, लेकिन सगुण साकार की कथाओं में इतना आकर्षण है। निर्गुण की समाधि में से खींच करके सगुण साकार की कथाएं सुखदेव जैसे ज्ञानी को अपने पिताजी के पास में लेकर के आए। आंखों से आंसू बरस रहे उस करुणा को सुन करके। ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर मेरे राम सरिस को नाही मेरे कृष्ण सरिस को नाही। शिष्य से कहा भैया और सुनाओ ना, आगे भी तो सुनाओ। शिष्य ने कहा महाराज हमको तो इतना ही आता है, आपको ज्यादा सुनना है ना तो चलो ना हमारे गुरुजी के पास। उनके पास तो 18,000 श्लोक हैं ऐसे करुणा के, वहां चलो ना आप। अपने आप को रोक नहीं पाए सुखदेव जी, दौड़े दौड़े आए अपने गुरु और अपने पिता व्यास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके आंखों में आंसू है। कहने लगे हे पिताजी, आप मेरे पिताजी तो हो ही सही, मेरे गुरु भी हो। आपके पास जो भागवत है उसका अध्ययन करवाइए ना मुझे। व्यास जी महाराज